कट्टर इस्लामीपन दिखा करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये लोग सीधा सीधा ये दिखा रहे हैं कि जो इंडिया का कानून है, जो हिंदुस्तान का कानून है, जिसके यहाँ रह के ये 40 बच्चा पैदा करके जिसका राशन लेके खा रहे हैं, बस ये राशन लेके खाएंगे, कानूनी प्रक्रिया से इनको कोई मतलब नहीं है, ये कानून नहीं मानेंगे। जहां पे थाना को जला दिया जा रहा है, और क्या सुरक्षित है? आम पब्लिक सुरक्षित है? हर कड़ी को जोड़िए, जिस दिन से फैसला आया है उस दिन से ये ओवैसी जैसे लोग एकदम छटपटा रहे हैं, या जिस दिन कमलेश तिवारी जी को मारा गया था उस दिन का भी वीडियो आप देख सकते हैं कि ओवैसी फ्लाइट से उतर रहा है और खूब डांस कर रहा है। अपोजिशन में अगर मुस्लिम पक्ष में देखा जाए तो ओवैसी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम भाईचारा की बात कहां कर रहे हो? तुम तो कह रहे हो दंगा करो। जो बॉलीवुड है ना, ये पूरी तरह से इसका इस्लामीकरण हो चुका है। शाहरुख तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा दोगला इंसान है कि जब पाकिस्तान में कुछ बम फटता है तो 45 करोड़ देने के लिए हो जाता है। और मैं इस पूरे बॉलीवुड गैंग को कहना चाहूंगा कि जो राम मंदिर जो 500 संघर्ष करके हिंदुओं ने कमाई है, उसके लिए तुम जैसे दोगले लोग एक ट्वीट नहीं कर सकते। बेंगलोर का जो घटना था सुनियोजित तरीके से किया गया था, ठीक उसी तरह से जिस हिसाब से दिल्ली में यह घटना किया गया था। जितना ताहिर हुसैन का इसमें संलिप्तता है, ठीक उतना ही आम आदमी पार्टी का इसमें संलिप्तता है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय एकदम पूरी तरह से सफल रहे और दंगा फैलाए दिल्ली में और वोट जीत लिया अपने पक्ष में। जैसे 100 लोग पकड़े गए हैं, 10 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि बेंगलोर का भी पूरा सुनियोजित। देखिए, इतना बड़ा दंगा एकदम से नहीं होता है। यह दंगा भी राम मंदिर के वजह से हुआ है। कानून की मदद से जो करना चाहे कर कीजिए, लेकिन इसका क्या मतलब है आप जाके गला काट दें? अगर पैगंबर के ऊपर कुछ टिप्पणी हो रहा है, आप जाके किसी का घर जला दे, आप जाके थाना जला दे। आपके बाप का है क्या थाना? आपका कस्बा आपके बाप का है क्या? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेंगलोर के अंदर दिल्ली जैसा दंगा दोबारा से दोहराया गया है। श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी की और उस टिप्पणी को लेकर के पूरे वहां पर 100 से 150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो विधायक हैं, कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनके घर पर जाकर के पथराव होता है, बोतलें फेंकी जाती हैं, ईंट पत्थर मारे जाते हैं और घर में आग लगा दी जाती है। ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, परंतु कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं, जैसा कि आप पहले से इनको जानते भी हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ राम मंदिर की टीस कहीं ना कहीं आज बेंगलोर में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये राम मंदिर का टीस ही है। और राम मंदिर का टीस हम इसलिए कहना चाहेंगे कि एक तो देखिए, एक तो ये लोग इतना जो पहले कहते रहे कि हाँ हम कोर्ट का फैसला का मान्य रखेंगे और मानेंगे, बट ये अवहेलना करने के लिए एक ये ढूंढ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, कानून किस लिए बना हुआ है? अगर कोई एक बच्चा ने या किसी ने, एक सिंगल पर्सन ने किया है टिप्पणी, ठीक है, आप अगर टिप्पणी पे अगर बहुत सारे ये कानून है जिसका सहारा आप ले सकते हैं, कानून व्यवस्था जो है वो सबके लिए बराबर है। तो आपको अगर किसी पर्सनल आदमी, अगर मैं कोई टिप्पणी करता हूं, आप मेरे ऊपर केस करेंगे, ना कि आप मेरे कस्बे को, मेरे गांव के, मेरे थाना को। आप देखें ना, वहां थाना तक को जला दिया गया है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये कट्टर इस्लामीपन दिखा करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये लोग सीधा सीधा ये दिखा रहे हैं कि जो इंडिया का कानून है, जो हिंदुस्तान का कानून है, जिसके यहां रह के ये 40 बच्चा पैदा करके जिसका राशन लेके खा रहे हैं, बस ये राशन लेके खाएंगे, कानूनी प्रक्रिया से इनको कोई मतलब नहीं है, ये कानून नहीं मानेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे कौन सा कपिल मिश्रा था दंगा भड़काने के लिए? यहां पे कौन सा कपिल मिश्रा था कि जो आपको बोल दिया कि हां रोड खाली करो? आपने देखा होगा दिल्ली में भी, मैं दिल्ली के दंगे पे भी आऊंगा, आपको बताऊंगा कि हां वहां किस तरह से। तो ये देखिए, ये एक रोगी मानसिक, मैं इसको रोगी मानसिक विचारधारा बोलूंगा कि इतने बड़े आप देश में रह रहे हो जिसके लिए सबके लिए कानून बराबर है। तो अगर ठीक है, आपके ऊपर अगर कोई पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी किया है तो ठीक है, वो गलती किया है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर केस करो ना कि क्या आपका क्या चल रहा है कि आप ये सीरिया बना दिए, आप उसको एकदम से थाना तक को जला दिया, आप सब चीज तोड़ रहे हो। तो देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि
कि जो लोग ये जो कांच के महल हमेशा से जो कांग्रेस तैयार करती आई हुई है, तो आज उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। और कांग्रेस जो हमेशा से इनको सह दे करके बढ़ावा करते हुए आए, आज उनके घर में खुद उनके घर में आग लगा है। तो यहां पे देखिए, सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए, याद रखना चाहिए। हमें आज से 2 साल पहले कमलेश तिवारी जी को इसी पैगंबर साहब के ऊपर टिप्पणी करने पे मार दिया जाता है। किसी का इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि आप किसकी टिप्पणी करेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा, लेकिन इन लोग का इसी तरह से मन बढ़ता रहेगा जब तक इन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा और हिंदू में जब तक एकता नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ पैगंबर को गाली दो, इस्लाम को गाली दो, लेकिन हमें हमारे अंदर एकता रखना पड़ेगा। और वो जो कोर्ट है जो स्वतः संज्ञान लेती है, वो कोर्ट कहां मर गई है? अब स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही? जब उनको मारा गया कमलेश तिवारी जी को, तब स्वतः संज्ञान कहां चला गया था कि एक नागरिक को टिप्पणी करने के लिए आप उसको दो उम्र कैद की सजा दो, जिंदगी भर जेल में रखो, इसका मतलब क्या आप गला काट दोगे? ये साफ साफ दिख रहा है कि इस्लाम एक बीमारी है, जो मानसिक बीमार जिसको बना दिया जाता है। तो जो यंगस्टर है उसको मानसिक बीमार बनाया जा रहा है ताकि तुम दंगा करो, ये आतंक फैलाओ। आज भी मैं आपको बता दूं, जो अगर कार्रवाई होता है, जो 100 लोगों को पकड़ा गया है बेंगलोर में, आज भी जो सेक्युलर नाम का जिनके अंदर कीड़ा घुसा हुआ है ना, सबसे पहले वही आ जाएंगे उनको प्रोटेस्ट करने कि नहीं नहीं यार, ये तो बच्चे हैं, ना समझ है, इनके अंदर दिमाग नहीं है। अरे ना समझ है, दिमाग नहीं है तो तुमको बम फोड़ने के लिए दिमाग आ जाता है, तुमको थाना जलाने के लिए दिमाग एक चीज बताइए ना, जहां पे थाना को जला दिया जा रहा है और क्या सुरक्षित है? आम पब्लिक सुरक्षित है? कहीं आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। सवाल यहां पर एक खड़ा ये होता है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में एक हिंदुओं का जो आस्था का तीर्थ स्थल है उसको चैन बना करके उसको रोका जा रहा है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस दंगाइयों से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाजें पीछे से कुछ और आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जो हैं, जो इनकी असलियत है वो जग जाहिर है, वो हर लोग जानते हैं कि इन लोग की मानसिक प्रवृत्ति क्या है। आगे से ये कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन इनके अंदर क्या छुपा हुआ है दिख जाता है। वो वही वीडियो बनाते समय वो चीज रिकॉर्ड हो गया है, वो एक चैन बना करके वो ये दिखा रहे हैं कि मैं इस मंदिर को बचाऊंगा और हम लोग साथ में, हम लोग मुस्लिम हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग साथ में हैं। लेकिन ये एक्चुअली में वीडियो अपलोड करने के लिए बना रहे हैं और उसमें साफ साफ ऑडियो सुना जा सकता है कि इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करो, इसके बाद कार्रवाई करना है। मतलब इस वीडियो को आप अपलोड कर दो ताकि हमारा छवि, जिस हिसाब से जो दिल्ली में दंगा हुए, जिस हिसाब से जामिया में हो रहा था कि पहले वीडियो बना के सिंपैथी गेन करो, तो इस वीडियो को बना करके सिंपैथी गेन करना है जिनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा है, ताकि उनको एक पॉइंट तो मिल जाए कि अरे नहीं, वहां के मुस्लिम तो मंदिर को बचा रहे थे और ये देखो ये वीडियो भी है प्रूफ। लेकिन वो दिख गया। अब वो सेकुलरिज्म के लोग जो है उनके पीछे आके बोलने लगेंगे। एक्चुअली कुछ उनको सपोर्ट तो चाहिए ना बोलने के लिए। जो दोगले हिंदू हैं, मैं तो कहूंगा अगर एकता सीखना है तो उनसे सीखो कि एक टिप्पणी के कारण काट दिया गया ना अखिलेश तिवारी, तुम लोग क्या करते, कमलेश तिवारी जी को काट दिया गया ना ये गलती के कारण। तुम लोग बता दो ऐसा कभी कुछ किए हो? तुम लोग से तो एक FIR तक नहीं होता है आज तक। बताइए, अभी ये मुनब्बर करके एक इनका है कॉमेडियन मुनब्बर फारूकी, एक FIR तक नहीं हुआ है, बस दो पकड़ के 2 चाटी मार दिए। अरे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि गला काट दो, लेकिन कम से कम इतना बड़ा केस होना चाहिए कि जिंदगी भर बैठ के जेल में सड़े और इनको दोबारा कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां हिंदुओं में एकता नहीं है। हम जाएंगे केस करने, हमारे वकील कहेंगे जी पहले तो 1 लाख रुपए लगेगा। तो ये सब चीज है, ये सब एकता से होता है। आज वो दंगा जो हुआ है ना, उनमें जो एकता है वो दिखा रहा है। तो ये चीज हमें भी लाना पड़ेगा, एकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें मस्जिद तोड़ देना है, मस्जिद फूंक देना है या पैगंबर को गाली देना है, नहीं, लेकिन हमें हमारे अंदर एकता चाहिए। अच्छा, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक तरफ ओवैसी हैं, वो भड़काने में लगे हुए हैं। भड़काने का रिजल्ट दिल्ली में भी देखने को मिला, अब बेंगलोर में भी। एक तरफ है राशिद मोहम्मद जो मौलाना है, उन्होंने भी कहा था कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद भी बना दी जाएगी। एक तरफ टर्की का उदाहरण दिया जा रहा है इनके पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो क्या लगता है कि ये सारा जो भड़काने का एक जो रिजल्ट है वो बेंगलोर में देखने को मिल रहा है? सर बिल्कुल, ये उसी का परिणाम है। उसका परिणाम इस वजह से है कि आप हर कड़ी को जोड़िए। जिस दिन से फैसला आया है उस दिन से ये ओवैसी जैसे लोग एकदम छटपटा रहे हैं, या जिस दिन कमलेश तिवारी जी को मारा गया था उस दिन का भी वीडियो आप देख सकते हैं कि ओवैसी फ्लाइट से उतर रहा है और खूब
डांस कर रहा है। एक चीज बताइए, आप अंदर से तो फंडिंग कर ही रहे हो चीज, लेकिन ये सब करके ये बहुत बड़ा फंडिंग कर रहे हो। तुम अपने उस यंगस्टर को इतना भड़का रहे हो कि तुम जाओ किसी का गला काट दो, तुम जाओ किसी का घर फूंक दो। तो ये सब क्या है? मतलब जो अंदर से फंडिंग हो रहा है वो तो वैसी जैसा लोग कर ही रहा है, और बाहर से भी ये सब करके। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोदी जी अगर आके, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमें भाईचारा का रखना चाहिए, भाईचारा की बात करना चाहिए, तो वो क्या भाईचारा की बात कर रहे हैं ना। लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे मोदी जी है, अपोजिशन में अगर मुस्लिम पक्ष में देखा जाए तो वो वैसी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम भाईचारा की बात कहां कर रहे हो? तुम तो कह रहे हो दंगा करो। तुम अपोजिशन करने में इतना गिर चुके हो, तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आज पूरा विश्व में इस्लाम के ऊपर तू हो रहा है, आज तो पूरा विश्व में मुस्लिमों के ऊपर तू हो रहा है। भाई कुछ तो करो, कुछ तो अच्छा करो, क्योंकि मुस्लिम तुम्हारे इशारे पे चलते हैं, तो कुछ तो तुम अच्छा करो। अच्छा करते तो हैं, एक तरफ धमकी देते हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी जाएगी, एक तरफ बाबरी को याद करते रहते हैं, एक तरफ इन्हीं के रहनुमा जो बॉलीवुड में पल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आमिर खान की बीबी को डर लग रहा था कुछ दिन पहले, और नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा था इस देश के अंदर। आज उनके मुंह पर चुप्पी है, क्योंकि आज उनकी कम्युनिटी ने पूरे बेंगलोर में तहलका मचा दिया। देखिए, एक तो जो बॉलीवुड है ना, ये पूरी तरह से इसका इस्लामीकरण हो चुका है। चाहे आप आमिर खान देख लीजिए, चाहे आप आप तो सलमान खान भी उसी कैटेगरी में है, चाहे शाहरुख, तो खैर शाहरुख तो मैं कहूँगा कि इतना बड़ा दोगला इंसान है कि जब पाकिस्तान में कुछ बम फटता है तो 45 करोड़ देने के लिए हो जाता है। और मैं इस पूरे बॉलीवुड गैंग को कहना चाहूँगा कि जो राम मंदिर जो 500 संघर्ष करके हिंदुओं ने कमाई है, उसके लिए तुम जैसे दोगले लोग एक ट्वीट नहीं कर सकते। और चलिए छोड़िए, ये खान्स की तो छोड़िए, एक जो इतने अमिताभ बच्चन है, आपने अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट देखा है? एक ट्वीट तक नहीं है। इन सब लोग का तो पूरा बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है। इन लोग को समझना चाहिए कि तुम लोग तो अपनी जिंदगी अच्छे से काट लिए, कम से कम उस गरीबों को तो अपने अच्छे से जिंदगी काटने दो। लेकिन इनको क्या है, ये तो कमा रहे हैं हजारों और करोड़ों रुपए, अपने घर में बैठे हुए, एसी के गाड़ी में बैठे हुए हैं, और बस इनको आम जनता को भड़का के और किसी तरह अपना रोटी सेकना है। चाहे ओवैसी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ये दूसरा कटुआ आमिर खान हो, चाहे ये जावेद अख्तर हो, ये सब क्या है, ये सब, चाहे आप AR रहमान को ले लीजिए, ये सब बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। और इसके साथ जो भी बॉलीवुड में हिंदू हैं, सब सेकुलरिज्म का एक चोला ओढ़ करके इनके पीछे पीछे चल चुके हैं। तो वो चोला ये नहीं उतारना। ईद याद आती है, राम मंदिर याद नहीं आता। मैं वही तो बता रहा हूं कि ईद पे देखिए सबका, अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट है, लेकिन ये राम मंदिर के दिन मर गए थे, इनको अटैक आ गया था। और तो और मैं तो कहूंगा कि कोई भी, मतलब आपको क्रिकेटर को भी ले लीजिए, क्रिकेटर लोग को भी याद नहीं आया। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर दिल्ली के दंगों की जांच हो रही है तो उसमें जो पूरी भूमिका बनाए हुए थे DU से लेकर के बॉलीवुड का, और जो पत्रकार है वहां तक संलिप्त थे। अगर आज बेंगलोर के अंदर कोई घटना होती है तो आज जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार और ऐसी खबरों के रहनुमा जो अपने आप को मानते हैं, आज उनके मुंह पर चुप्पी है। उस खबर को कहीं भी टीवी पर दिखाने की बिल्कुल जद्दोजहद नहीं की गई। अच्छा, एक चीज जानिए आप, अभी जो बेंगलोर वाले सेम मैटर में कैसे एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके और बोला जा रहा है कि जल्दी से अपलोड करो। इसका मतलब क्या लग रहा है कि बेंगलोर का जो घटना था सुनियोजित तरीके से किया गया था, ठीक उसी तरह से जिस हिसाब से दिल्ली में यह घटना किया गया था। आपको याद होगा कि जब ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं खुद वहां पे था और वहां पे गया हुआ था भीड़ को उठवाने के लिए। हर न्यूज पे आप देख सकते हैं मुझे उस दिन। तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली का पूरा सुनियोजित तरीके से था, जो कि जो टीम है, जो जांच कमेटी है, परत दर परत खुला हुआ है। चाहे उसमें ये सोहेला राशिद हो, चाहे वो JNU का पूरा गैंग हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, जितना ताहिर हुसैन का इसमें संलिप्तता है, ठीक उतना ही आम आदमी पार्टी का इसमें संलिप्तता है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय एकदम पूरी तरह से सफल रहे और दंगा फैलाए दिल्ली में और वोट जीत लिया अपने पक्ष में। तो ये सारा पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया है और इसमें देखिए इस चीज को उठाना चाहिए। मैं आपको बता दूं इस चीज को, मैटर को, एक्चुअली राम मंदिर और भी बहुत सारे मुद्दे आ गए जिसके कारण सुशांत सिंह इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, लेकिन इसका
परत दर परत खुलना चाहिए कि जिसको केजरीवाल बचा रहे थे, जिसको सिसोदिया बचा रहे थे, जिसको संजय सिंह बचा रहे थे, आज जिसको तुमने फंडिंग किया सब कुछ पीएफआई से लेके, और आपने भी, आप पार्टी ने भी पूरा सहयोग दिया है पैसे का, तो ये सब खुल के आगे आएगा तभी तो लोग देखेंगे, लोगों का नजर खुलेगा। तो मैं कहता हूं कि दिल्ली दंगा के ऊपर जितना जांच हुआ है और जितना जांच कमेटी ने अपना टाइम दिया है उसका फल उसको मिलना चाहिए कि पूरे जग जाहिर हो, एक एक सदस्य का लोग नाम जाने और उससे घृणा करे कि यही लोग हैं जो दिल्ली को जला करके रख दिए। और नाम किसका लगा कि कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण दिया है। और जांच में क्या खुलासा हुआ कि इनका जो मीटिंग चल रहा था पिछले 10 दिन से चल रहा था कि ऐसे ऐसे दंगा करना है। अब वो लोग कहां मर गए? अब ये जो केजरीवाल लोग जो लोग बचा रहे थे अब कहां मर गए हो तुम लोग? अब देखो कि हां जिसके लिए तुम्हारे सीने में दूध उतरा था वही तुम्हारा बम विस्फोटक निकला ना। आज ताहिर हुसैन का ही नाम आया है ना, और ताहिर हुसैन ने पूरा कबूलनामा दिया है कि हाँ, ठीक उसी तरह से आप देख लीजिएगा 10 दिन के अंदर में जैसे 100 लोग पकड़े गए हैं, 10 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि बेंगलोर का भी पूरा सुनियोजित। देखिए इतना बड़ा दंगा एकदम से नहीं होता है, इतना बड़ा, ठीक जिस तरह से पेट्रोल बम और पत्थर और गुलेल एकदम से नहीं लग जाता है, उसी तरह से ये दंगा भी सुनियोजित था। ये दंगा भी राम मंदिर के वजह से हुआ है। कानून की मदद से जो करना चाहे कर कीजिए, लेकिन इसका क्या मतलब है आप जाके गला काट दें अगर पैगंबर के ऊपर कुछ टिप्पणी हो रहा है, आप जाके किसी का घर जला दे, आप जाके थाना जला दे। आपके बाप का है क्या थाना? आपका कस्बा आपके बाप का है क्या? इन लोगों को अभी सिर्फ एक ही मॉडल अपनाना होगा, योगी मॉडल अपनाना होगा। और जितने लोग पकड़े गए हैं इन 2 कौड़ी के लोगों के पास ना, मैं कह रहा हूं इनका घर जब्त करके पूरा पैसा जैसे योगी जी ने पाई चुकाया है ना और दुकान सील किया है, ठीक उसी तरह मैं कहता हूं वहां भी हो जाए। मैं कहता हूं आने वाले टाइम में कोई दंगा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो ये आने वाले टाइम में, अभी एक जगह आपने देखा है, कभी बेंगलोर के बाद चेन्नई होगा, चेन्नई के बाद मुंबई होगा, मुंबई के बाद में जगह जगह इनके आका फंडिंग करते रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे और कानून किसी तरह से धज्जियां उड़ती रहेगी।